आम आदमी पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ आज हमने चुनाव परिणाम के बाद आज बैठक की है, जिसमें हमारे सभी जो प्रमुख फ्रंटल संगठन हैं, पूर्वांचल विंग, ऑटो विंग, महिला विंग, यूथ संगठन, ग्रामीण विंग, वकीलों का संगठन RWS, माइनॉरिटी विंग, जो हमारे सभी प्रमुख फ्रंटल संगठन है, उनके सभी पदाधिकारियों ने आज हिस्सेदारी ली है। हमने चुनाव के दौरान क्या क्या परिस्थितियां रही, चुनाव परिणाम हम जहां जीते या जिन विधानसभाओं में हम चुनाव हारे, उनमें मुख्य तौर पर क्या अलग अलग विधानसभाओं में कारण रहे, उसको लेकर के प्रदेश पदाधिकारियों ने आज अपनी बात रखी है। सभी प्रदेश पदाधिकारियों को अगले एक हफ्ते में जितने लोकसभा स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हैं, वार्ड स्तर के जो पदाधिकारी हैं फ्रंटल संगठनों की, उन लोगों की चुनाव में क्या भूमिका रही है, उसका एक संगठन का ऑडिट जो है वो पार्टी कराने जा रही है। इन सभी लोगों की जो चुनाव में भूमिका थी उसका मूल्यांकन करके, जैसे मेन विंग के पुनर्गठन की प्रक्रिया हमने शुरू की है, उसी तरह से सभी जो हमारी विंग है उन विंगों के भी रीस्ट्रक्चरिंग का काम पार्टी आगे करेगी, जिससे समाज के हर हिस्से में जहां पर हमारी स्ट्रेंथ रही है, जहां पर हमें समर्थन ज़्यादा मिला है, उसको और कैसे हम रिस्टोर कर सकें, और जहां भी कम्युनिकेशन गैप हुआ है उनको कैसे और रिवाइज किया जाए, उसको लेकर के हम रणनीति बनाएंगे। अलग अलग जो हमारे विंग्स हैं, उन विंग्स को नव निर्वाचित जो सरकार है, उन्होंने जो जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उन वादों को लागू करने के लिए जैसे सदन के अंदर हमारा विधायक दल अपनी आवाज़ उठाएगा, उसी तरह से समाज के अंदर हमारे विंग को उन बिंदुओं पर, उन मुद्दों पर, उन गारंटियों पर जो उनके समाज से संबंधित हैं, उसकी आवाज़ को उठाने के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी। और दिल्ली के अंदर सदन में भी और समाज के बीच में भी आम आदमी पार्टी एक सशक्त, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को अदा करने के लिए अपनी तैयारी को और तेज करेगी। सर, सोमवार से विधानसभा का सदन भी है, आप अभी तक नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने नहीं आया है, कब तक आने की उम्मीद है? देखिए, अभी सरकार ने शपथ लिया है, 24 तारीख को सभी जो है विधायक शपथ लेंगे, और विधायकों के शपथ लेने के बाद जो है हम अपने LOP की भी घोषणा करेंगे। 2500 रुपये को लेकर सर आज आरटीसी ने चिट्ठी लिखी है और कहा है कि तमाम विधायक जो हैं वो रेखा गुप्ता से मिलना चाहते हैं, तो अगर मुलाकात का समय ना मिला तो फिर क्या तैयारी है आम आदमी की? देखिए, हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के साथ संवाद को आगे बढ़ाएंगी, और हमें उम्मीद है कि वो समय देंगी। समय मिलने पर उनसे चर्चा करेंगे। अगर समय नहीं मिलता है तो फिर अपनी रणनीति पार्टी बना कर बताएगी। अब गोपाल जी, एक सवाल लेना चाहूँगा। CAG की 14 रिपोर्ट्स को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। आप लोगों को कह कि पहली बैठक में ये 14 रिपोर्ट्स पटल पर रखी जाएंगी और जो पिछली सरकार है उसकी कारगुजारी को उजागर किया जाएगा। आप लोगों का क्या स्टैंडिंग 14 रिपोर्ट्स को लेकर? कौन सी ये 14 रिपोर्ट्स हैं, किन विभागों की हैं, क्या है इन 14 रिपोर्ट्स में जिसको लेकर बीजेपी इतने आरोप लगा रही है? मेरे ख्याल से
भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष में इतने लंबे समय तक रही है कि उस भूमिका से बाहर निकल करके सत्ता पक्ष की भूमिका में मेंटली तैयारी नहीं हो पा रही। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गारंटी दी थी कि पहली कैबिनेट में हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रस्ताव पारित करेंगे, 8 मार्च को उनके खाते में पहुंचा देंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कैबिनेट की मीटिंग हो गई और उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जगह क्या कह रही है, हम सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे और विपक्ष को उजागर कर देंगे कि उसका क्या चरित्र और चाल और चिंतन है। अरे अब तक तो यही उजागर ही कर रहे थे, अब काम करने की जिम्मेदारी दी है दिल्ली के लोगों की। मुझे लगता है कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल होती रही है, ये भी टेबल होगी। पहली बार सीएजी की रिपोर्ट नहीं आई है। जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर सदन के अंदर चर्चा होगी। सदन का काम सदन करेगा। सरकार का काम है कि जो प्रॉमिस आपने किया है उसको लेकर के आगे बढ़ें। एक प्रॉमिस सरकार ने किया था पहली कैबिनेट का, और सरेआम किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम ये करेंगे। मुझे लगता है कि उस पर गौर करना चाहिए। नई सरकार बनी है, सरकार को काम करने वाली भूमिका में आने की जरूरत है। विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी जनता ने हमें दी है और हम निभाएंगे। सुबह से आज एक्शन मोड में दिख रहा है दिल्ली का पूरा कैबिनेट। प्रधानमंत्री से मिली, मुख्यमंत्री नहीं, प्रवेश वर्मा जो है फ्लाईओवर्स देखने पहुंचे, सराय कालेगांव पहुंचे, आशीष सूद ने बड़ी संख्या में कूड़ा हटवाया, जनकपुरी से क्लीनिनेस ड्राइव चलवाई है। मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि इनको काम करने की जिम्मेदारी तो सरकार ने सौंपी है, तो काम मुझे लगता है कि करने के लिए उनको जमीन पे भी उतरना पड़ेगा और जो वादा किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। पहली कैबिनेट का जो वादा था उसको पूरा न करने से लोगों के मन में ये बात गई है कि आखिर पहली कैबिनेट में जिस 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया गया था उससे क्यों सरकार पीछे हट रही है। अभी ये सवाल लोगों के मन में है। सर, अभी आपने बोला कि आप ऑडिट करवाएंगे, बट अंदर काफी डिस्कशंस हुए होंगे विद ऑल द जोनल इंचार्जेस, तो उसमें से क्या क्या रीजन सामने आए हैं कि ग्राउंड पे जो है पार्टी क्यों नहीं एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्म कर पाई इस बार? नहीं, देखिए उसमें कई कारण हैं। लोगों ने अपने मुख्य तौर पर जो कि संगठन को लेकर के चर्चा हमने की है, इस संगठन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें रही हैं, तो अभी प्रदेश के पदाधिकारियों की बात हमने सुनी है, लेकिन चूंकि चुनाव जो है हर विधानसभा में लड़ा जा रहा था, हर बूथ पे लड़ा जा रहा था, इसलिए आज ये निर्णय हुआ है कि एक बार सभी पदाधिकारियों का जो है वो रिपोर्ट तैयार किया जाए, जिससे एक पूरी पिक्चर जो है वो सामने आएगी। सर, एक सवाल कुंभ को लेकर है कि प्रदूषण को लेकर और गंदगी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। एनजीटी ने इस पर संज्ञान लिया, यूपी सरकार को आज नोटिस जारी किया, खुले में शौच की जो शिकायतें मिल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए मैं तो ये बात बार बार कहता हूँ, बात एनजीटी की नहीं है कि पूरे देश के अंदर और ख़ास तौर से उत्तर भारत में एक समग्र ज्वाइंट एक्शन प्लान की ज़रूरत है और उसके आधार पर ही आप जो प्रदूषण की समस्या है, गंदगी की समस्या है, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, उसको ठीक किया जा सकता है। अपने अपने तरह से कोर्ट भी अपना फैसला और अपना निर्णय लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और इसको लेकर के ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है।